कोटा जिले के सांगोद उपखंड मुख्यालय से करीब 13 किलोमीटर दूर भुलाहेड़ा माता मंदिर स्थित है। इसे चौथ माता मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि विक्रम संवत 1572 फाल्गुन शुक्ल पंचमी मंगलवार रात 12 बजे सातों बहनें पिंड के रूप में वटवृक्ष फाड़कर यहां प्रकट हुईं। लोग बताते हैं कि प्रकट होने से पहले गांव के ही बोहरा नंदराम ब्राह्मण अपनी भैंसों को ढूंढने जा रहे थे, लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई कि भक्त तेरी भैंसें घर पहुंच जाएगी, तुम गांव में ही मसानी बावड़ी पर बड़ के पेड़ के नीचे पहुंचो। जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक 7 से 8 साल की कन्या थी, जिसने बताया कि हम 7 बहनें यहीं पर हैं। यहां विराजती हैं सातों बहनें। इस दौरान सातों बहनों ने ब्राह्मण को ज्योति दर्शन दिए। मंदिर के पुजारी चतुर्भुज नागर ने बताया कि लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि गांव के ही दामोदर धाकर ऐसे दूसरे व्यक्ति थे जो वहां पर पहुंचे और माता से बात की। ऐसे में दिन भर कोटा में भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। पुजारी बताते हैं कि माता ने कन्या रूप में दर्शन देकर दरबार के सामने और आगे इस वीडियो में यहाँ पे हमने मतलब सब ठीक है यहाँ पे। इस साल बहुत ज्यादा पब्लिक है और बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत सारे आ रहे, बहुत श्रद्धालु आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे तो हर सबकी मनोकामना पूरी होती है, इस वजह से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ, हर साल ही बढ़ते हैं यहाँ पे पब्लिक। हाँ हाँ, हर साल ले आते हैं हम तो। दोस्तों के जैसे कुछ के बीमारी होती हैं, उस बीमारी के रूप में आए तो उनकी बीमारी खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, इस साल और ज़्यादा पब्लिक है। व्यवस्था भी यहाँ की अच्छी है, मेला वेला भी, सारी पार्किंग वगैरह हर जगह का हर सिस्टम बहुत अच्छा किया है यहाँ के लोगों ने। यहाँ पे जैसे कुछ अभी आपको भी लगा होगा कि बहुत सी चीज़ों में अभी कमी नज़र आ रहे हैं। तो जैसे पानी की व्यवस्था को कैंपर वगैरह या पार्किंग के लिए थोड़ी जगह पर्याप्त, धूल मिट्टी के लिए थोड़ा यहाँ पे इंटरलॉकिंग वगैरह ग्राउंड में कुछ व्यवस्था हो तो और अच्छी बात है, भक्तों को उसमें सुविधा रहेगी। 2 साल पहले आए थे माँ, जिसो तो बात बढ़िया व्यवस्था दिखी थे। पहले तो मेड़ो भी उठी गाड़ी भरो तो मेड़ो तो जो आप कहाँ से हो? मैं लालेड़ा का था संदाय कांति भाई। कब से आ रहे हो आप? मैं तो पेट बालपना से आ रहे यहाँ बोर्ड जा चौकी बोर्ड जा सोई। कितने साल के हो गए आप? अब मैं साल वाल के तो मैं याद कर चाट कड़ाओ तो कितना परिवर्तन देखा पहले से अभी में? कितना पहले से तो बड़ा हो गया। पहले तो काय कोई नहीं तो पहले तो काय कोई नहीं थी यहाँ। अरे ये पढ़ना तो ना प्राण आई थी, जिससे ज्यादा दिखा ये बाणिया। तो बताइए किस प्रकार की अलग व्यवस्थाएं इस बार यहाँ पर की गई है भक्तों के लिए? ये जो तो ट्रेडिशनल जो भी चल रहा है, पूरे गाँव वालों को सहयोग मिलता है। और हर वर्ष बड़ी चौथ यानी जनवरी में आने वाली जो तिलचौथ होती है, इस पे मेला हर साल लग रहा है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि उसमें सुधार हो, यात्रियों को असुविधाएं कम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मूलभूत सुविधाएं मिले, ये सब हमारा लक्ष्य है। और इसी को ध्यान रखते हुए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सालों की तुलना में इस साल क्या बदलाव किए गए? साफ स्वच्छ है, परिसर स्वच्छ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और सारी सुविधाएं मूलभूत होनी चाहिए वो हमने उपलब्ध करवाई है, पेयजल से लेकर शौचालय तक जो भी सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे अभी एक दिन मेला लगता है तो कई भक्त कह रहे थे कि इसकी अवधि बढ़ाई जाए, तो कम से कम 2 या 3 दिन ये मेला लगे, उस पर ट्रस्ट का क्या? पर उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एडिशनल एफर्ट डालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि भाई गाँव कोई सराउंडिंग गाँव की है तो ऐसा नहीं है कि भाई आदमी आ जाएगा 3 दिन मेला देखने आएगा। तो उसके लिए कोई न कोई हमें कोई इवेंट्स रखनी पड़ेगी, कवि सम्मेलन है या कोई ऑर्केस्ट्रा है, भजन संध्या है, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। विचार कर रहा है? तो विचार कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर में प्रयास रहेगा मेरा कि 3 दिवसीय मेला करके छोड़ूंगा, चाहे मुझे पैसा जेब से देना पड़े। ये मंदिर लगभग 600 साल पुराना है। संवत 1552 में राजा महाराजाओं के ज़माने में यहाँ पर एक वटवृक्ष था जिसको हाड़ोती में मसानिया बड़ कहा जाता था। वो अपने आप फटा और उसमें से साक्षात कन्या रूप में, सतचंडी के रूप में सातों बहनें भुलाहेड़ा में प्रकट हुई। संवत 1552 का वो समय था। रात्रि 12 बजे बार मंगलवार नंदराम जी बोरा जो ब्राह्मण थे, उनको आकाशवाणी के माध्यम से माता रानी ने अवगत कराया और वो सबसे प्रथम दर्शन कर पाए। उसके बाद
माता रानी का एक भक्त दामोदर धाकड़ नाम का था। उस दामोदर धाकड़ को माता रानी ने उसको दर्शन दिए। दामोदर धाकड़ को नंदराम जी बोहरा और दामोदर धाकड़ दोनों को दर्शन देने के बाद उन्होंने कहा है कि मैं यहीं पर मेरा मंदिर बनाया जाए और जो है मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। इस बात को कौन मानता, राजाओं के ज़माने की बात थी। कोटा दरबार पधारे, उन्होंने यहाँ डेरा लगा दिया और डेरा लगाने के बाद इस बात को सत्य साबित करने के लिए दामोदर धाकड़ का सर कनीर के पत्ते से काटकर 3 दिन तक सर को धड़ से अलग कर चद्दर से ढक दिया और 3 दिन बाद कोटा दरबार पधारे, राजसी टाट से यहाँ आए। उनके सामने माँ जगदम्बा ने, सचचंडी मैया ने 7 बहनों के रूप में प्रकट होकर कनीर के पत्ते से काटे हुए धड़ को सर से जोड़ा। 3 दिन बाद अंजलि का छांटा देके और जैसी व्यवस्थाएं होती है देव इसमें वो जिंदा किया। और उसके बाद से नंदराम बोहरा से कहा कि तू मेरी सेवा पूजा करेगा, लेकिन वो धनाढ्य था, 750 बीघा जमीन का जागीरदार था, वो ऐसा नहीं कर पाया। माता रानी ने उनसे कहने के बाद भी उन्हें हाथ जोड़कर कहा कि ये दामोदर धाकड़ एक गरीब व्यक्ति है और तेरा भक्त है, माँ ये धाकड़ ही तेरी पूजा करेगा। तो अगर तू ब्राह्मण होकर केवल मात्र एक दिन नवरात्रा की, आसोज की नवरात्रा में पंचमी के दिन मेरी महाआरती तेरे कुल खानदान के हाथों होगी, ये मेरा तुझे वचन है। इसी प्रकार आज भी उस बोहरा, नंदराम बोहरा परिवार के व्यक्ति 12 महीने में एक बार आसोज के नवरात्रा में पंचमी के रोज महाआरती करते आ रहे हैं। और उसके आशीर्वाद से ही दामोदर धाकड़ के परिवार में से आज भी धाकड़ परिवार इसी कारण पूजा अर्चना करता है। 364 दिन धाकड़ पुजारी परिवार सेवा करता है और केवल मात्र एक दिन नवरात्रा की पंचमी को वो नंदराम बोहरा का परिवार खानदान आज भी वही परिवार महाआरती करता चला आ रहा है। और माँ जगदम्बा का उस दिन यहाँ अखाड़ा बढ़ता है, यहाँ पर पाती चढ़ाई जाती है, पाती का ही पर्चा माना जाता है। न यहाँ कोई देवता आते हैं, न कोई किसी प्रकार के ढोंग धतूरे होते हैं। यहाँ पर सिर्फ माँ जगदम्बा की पाती, और वो पाती देने के बाद ऐसा आज दिन तक हिंदुस्तान में कोई कार्य नहीं है जो नहीं हुआ हो। ये पाती का पर्चे बिल्कुल सत्य है, उसे लोग आंखों से देखते हैं, साठ बांट लेते हैं तलवारों से। कई लोग आए, राजा महाराज भी आए, बड़ी बड़ी तलवारें, अच्छी अच्छी सुंदर तलवारें लेकर आए कि देखें हमारी तलवार से 60 बाढ़ लेके देखें कैसे नहीं कटेंगे। लेकिन पाती उस दिन अखाड़े की दी जाती है पंचमी के दिन, और माता रानी की ऐसी कृपा बरसती है कि तलवारें टूट जाती हैं, लकड़ी के घोटों से दी जाती है, मूंठ में से तलवार निकल जाती है, टूट जाती है, लेकिन एक रोम भी जो है नहीं कटती। ये यहाँ की सत्य घटना है। और आज भी ये उसी माता रानी की कृपा है। जो आप मेला देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ट्रस्ट बना हुआ है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट ने सारी जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं और ये मेले का आयोजन होता रहता है। इस बार और विशेष मेला लगा है, ये सब माता रानी की कृपा है। हाड़ौती की खबरों